फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेल लीड एक बहुत ही डेंजरस माफिया गैंगस्टर है। हमारी फीमेल लीड ने एक बार उससे पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से हमारा मेल लीड तो उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो इतना ज्यादा पॉसेसिव है कि वो फीमेल लीड को किसी के साथ देख तक नहीं सकता एंड जेलसी में वो सिर्फ एक ही काम करता है और वो है हमारी फीमेल लीड को किस करना। इसलिए आपको इस ड्रामा में रोमांटिक सीन तो भर भर के देखने को मिलेंगे कि आपको हर जगह से बटरफ्लाईज फील हो जाएंगी। और हमारे मेल लीड के तो पूछो मत, वो हॉट एंड हैंडसम होने के साथ साथ पूरा क्रेजी है। फीमेल लीड के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन किसी को टपका भी सकता है। बट हमारी फीमेल लीड उससे बहुत ज्यादा हेट करती है। तो क्या हमारा डेंजरस माफिया गैंगस्टर अपने ऑब्सेशन से उसको अपने प्यार में डाल पाएगा या फिर स्टोरी को और डाल लेगी? ये जानने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सिया को देखते हैं, जो बताती है कि मैं लू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ और मुझे मेरे 18th बर्थडे पे नशा दे दिया गया, जिसकी वजह से मैं लू फैमिली के अडॉप्टेड बेटे मिस्टर लू के साथ फंस गई। सिया मिस्टर लू को पकड़ के कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर लू कहता पर मॉम डैड वेट कर रहे हैं कि तुम नीचे आकर गिफ्ट खोलो। जबकि सिया मिस्टर लू को किस करने लगी थी तो वो भी उसे किस करता करता बेड पे गिरा लेता है। देख लो, बाद में पछताना मत। और फिर क्या दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे थे। बट उनके इस फॉरबिडन रिलेशनशिप के बारे में उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स को पता चल गया था एंड वो उन दोनों को अलग करना चाहते थे। जबकि मिस्टर लू जिया के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने हर्टलेसली उन सबको टपका दिया। जिया तो ये देख के हैरान रह गई थी कि मिस्टर लू इतना डेंजरस है और वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते, छाव पूछता क्या हो गया तो कहती कुछ नहीं, बस बुरा सपना आया था। पर ये तो तुम्हारी कंपनी का रास्ता नहीं है। झाओ कहता है मैं एक दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो सोचा तुम्हें अपने साथ वहाँ ले जाके सरप्राइज दे दूँ। जैसे वो लोग कार में से निकलते हैं, एक कार बहुत स्पीड से जिया की तरफ आ रही थी तो झाओ से पकड़ के बचा लेता है। बट हम देखते हैं उस कार में हमारा मेल लीड मिस्टर लू बैठा है, जो एक ब्लैक कैट को सहला रहा था। जिया तो हैरानी रह जाती है कि इस कार का प्लेट नंबर तो मेरी बर्थ डेट है। मिस्टर लू यहाँ पे क्या कर रहा है? जबकि मिस्टर लू कहता है जिया हम फिर से मिल गए। जिया उसके साथ पार्टी में आती है और कहती है तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, पहले तो बहुत कम लोग थे। झाओ कहता है मैं लू कॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस करने वाला हूँ ना। लू कॉर्पोरेशन का नाम सुनते जिया हैरान थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है सरप्राइज के लिए तो यहाँ पे बुलाया है। बट वो वहाँ से जाने लगती तो उसका हाथ पकड़ रोकने लगा था कि पार्टी शुरू होने वाली है। जिया देखती है चारों तरफ वही वाले रोजेस लगे हैं जो उस टाइम पे डेकोरेट थे जब उसने मिस्टर लू के साथ रोमांस किया था। अब तो वो कंफर्म हो जाती है कि ये सब किया था मिस्टर लू का ही है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्रेसिडेंट लू की एंट्री हो रही है। गर्ल्स कहती है वाओ, प्रेसिडेंट लू तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। पर इतने हैंडसम होने का क्या फायदा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्टलेस है और सुना है इसने अकेले ने लू फैमिली का खात्मा कर दिया। और तो और लू फैमिली के रियल बेटे को एक आइलैंड पे कैद कर रखा है। किसी को नहीं पता वो जिंदा है टपक चुका। इसके हाथ पूरे खून से रंगे हुए हैं, शायद इसी वजह से इतने सालों से सिंगल है। और सुना है बुद्धिस्ट बनता जा रहा है। मिस्टर लू हाथ में बीड्स का ब्रेसलेट लिए वहाँ से जा रहा था, उसी टाइम जिया उसके साइड से निकलती है। बट मिस्टर लू के डेंजरस ऑरा से उसको बिना देखे पता चल जाता है कि मिस्टर लू यहाँ से गुजरा था। पता तो मिस्टर लू को भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने गुस्से से बीड्स के ब्रेसलेट को पकड़ा था उसकी ब्लड निकलने लग गया था। जिया डर के मारे वहाँ से भागने लगी थी। झाओ से रोके पूछता तुम कहाँ जा रही हो तो कहती है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो जरा मैं छत पे जाके थोड़ा सांस ले आऊँ। झाओ कहता मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहती नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। वो रूफटॉप पे आके मिस्टर लू के बारे में सोच रही थी, तभी पीछे से कोई आके उसको ब्लेज उड़ा देता है और उस डेंजरस टच से उसको पता चल जाता है कि ये मिस्टर लू है। मिस्टर लू भी उसे कस के पकड़ लेता है, देन उसकी मुंडी अपनी तरफ कर ली थी। तुम क्या डिसअपॉइंट हो गई कि मैंने उस आग में टपका? और इवन उसके गला तक पकड़ लेता है। नीचे झाओ जिया को ढूंढता फिर रहा था तो वो छोड़ देता है और उसका फेस पकड़ कहता है अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? जिया कहती तुम जैसे हर्टलेस डेंजरस के बारे में सबको पता है। मिस्टर लू कहता लगता तुम्हें ऊपर पहुंचने से डर नहीं लगता, और वहाँ से चला गया था। तभी उसका असिस्टेंट आके कहता है प्रेसिडेंट लू ने बोला है कि आप अपने गले के निशान छुपा सकती हो इस नेकलेस को पहनकर। बट वो उसका ब्लेजर फेंक के कहती है तुमने मिस्टर लू के साथ मिलकर इतने बुरे काम किए हैं, तुम लोगों को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो असिस्टेंट कहता है बॉस तो अब लॉस के अकॉर्डिंग चलते हैं, अब वो सीरियस बिजनेसमैन बन गए हैं। बट जिया गुस्से से वो नेकलेस उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देती है और उसके ब्लेजर को पैरों से पीछ के चली गई थी। असिस्टेंट सोचता है ये नेकलेस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है और मिस जिया ने इसको बिल्कुल कचरे की तरफ फेंक दिया। देन वो मिस्टर लू का ब्लेजर छाड़ के लिए आता है अंदर कि बॉस क्यों ना मैं आपके लिए दूसरे कपड़े मंगवा दूं। मिस्टर लू अपनी गोदी में ब्लैक कैट को खिला रहा था और कहता है नहीं, इस पे तो लिटिल किटन ने अपने निशान छोड़े हैं, और उसी ब्लेजर को पहन के चला जाता है। जिया को देख झाओ पूछता तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था। वो कहती मैं तो रूफटॉप पे थी। तो कहता है मैं रूफटॉप पे गया था पर वहाँ पे तो लॉक लगा था, स्टाफ ने बोला कि कोई अलाउड नहीं है। वैसे कि तुम मेरी चीज में हेल्प करोगी, चैरिटी ऑक्शन होने वाला है।
तो तुम मुझे बिट दिलवा दोगी? जिया मना करती है तो वो मिन्नतें करने लग जाता है। इतने में सिस्टर कहता है प्रेसिडेंट लू ने बोला है जल्दी करो वरना वो किसी का वेट नहीं करेंगे। तो झाओ जिया को आगे कर देता है कि ये बिडिंग में हेल्प करेगी। जिया कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और को कैसे दे सकते हो? झाओ कहता प्लीज मुझे बचा लो। वो कहते सिर्फ एक बार, तो उसको अकड़ लेता है। जैसे वो सिस्टर के साथ चलने लगी तो पूछता है तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ? बट वो एलर्जी बोल के चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर मिस्टर लू का हाथ पकड़ के सबके सामने स्टेयर से नीचे आती है। सब लोग हैरान थे मिस्टर लू के साथ ये लड़की कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई, कितने डेंजरस माफिया से पंगा ले रही है, पता नहीं कब तक जिंदा बचेगी। वो दोनों जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं। मिस्टर लू कहता तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें खुद ही मेरे पास भेज दिया, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पता लगने में कि तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसे आया। लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना भी अच्छा नहीं है। जिया कहते अगर वो अच्छा नहीं है तो तुम कौन सा अच्छे हो? मिस्टर लू से पीछे से कमर पकड़ लेता है मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ ये तो तुम्हें ट्राई करके पता चलेगा ना। तो कहते तमीज से पेश आओ। होस्ट बताती है कि ये पेंटिंग लू कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर लू ने डोनेट की है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 2 मिलियन है। तो सब लोग उस पेंटिंग की मिलियंस में बोली लगाने लगे थे, कोई 5 मिलियन, कोई 8 मिलियन और कोई 10 मिलियन। मिस्टर लू से धीरे से कहता है तुम भी बिट लगाओ क्योंकि ये स्पेशल तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है। कोई 20 मिलियन की बिट लगाता है पर जिया अचानक से 100 मिलियन की बिट लगाती है। सब लोग हैरान हो जाते इतने सारे पैसे, बट जिया ने तो जानबूझ के लगाई थी ताकि वो मिस्टर लू के बहुत सारे पैसे खर्च करवा दे और वो पेंटिंग जीत भी चाहती है। पर जैसे पेंटिंग में से पर्दा उठता है वो पेंटिंग देख के तो उसके होश उड़ गए थे। तो जिया को याद आता है ये पेंटिंग उसके 18th बर्थडे पे भी थी जब लू फैमिली में आग लग गई थी, तब इस पेंटिंग किसी ने हाई प्राइस पे खरीद लिया। पर इस पेंटिंग में एक डिफरेंस था, वो था इस पिंजरे का जो पहले नहीं था। मिस्टर लू पूछता क्या हुआ तुम्हें पसंद आया? वो कहती है तुम मुझे डरा रहे हो। मिस्टर लू कहता है मैं भी तुम्हारे पंछी लगने का वेट कर रहा हूँ। तो वो सबके सामने स्टेयर्स पे जाके कहती है यहाँ पर जितने भी कलेक्शन आइटम्स हैं सबका पेमेंट मिस्टर लू करेगा, और वहाँ से स्टाइल मारते चली गई थी। मिस्टर लू उसको हंसता हुआ देख रहा था। सब लोग हैरान थे कि इस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई, कितनी डोमिनेटिंग बन रही है, वो भी मिस्टर लू के सामने। जरूर ये प्रेसिडेंट लू की बंदी होगी। नेक्स्ट सीन में जिया खड़ी होके उसी बारे में सोच रही थी, तभी मिस्टर लू पीछे से आके उसको हक कर लेता है। तो कहती है मिस्टर लू छोड़ो मुझे, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिस्टर लू कहता है बॉयफ्रेंड? तब भी तुम लोग डिफरेंट रूम में सो रहे हो, यानी तुम दोनों ने एक दूसरे को अभी तक टच भी नहीं किया। तो अगर तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी तो मैं उसको टपका दूंगा। जिया कहती तुम पागल हो गए हो क्या? तो मिस्टर लू कहता तुम्हें अब पता चला, और उसे पूरी को अपने कंधे पे टांग के ले जाता है। सीधा बेडरूम में ले आया था, बेड पे गिरा के उसे ऊपर चढ़ के किस करने लग जाता है। जिया उसे रोक रही थी तो अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के रोक देता है और फिर उसे किस करने लगा था। देन फिर के अपनी रेड शर्ट उतार के फेंक देता है और शर्टलेस होकर उसे किस करने लगा था। इस बार जिया उसे स्ट्रगल नहीं करती और चुपचाप लेटी रहती है, साथ में कोई रिएक्शन भी नहीं कर रही थी। मिस्टर लू जो उसको नॉन स्टॉप किस किया जा रहा था, जैसे देखता है उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे हैं, वो रुक जाता है और सोचता है कि अब ये मुझसे प्यार नहीं करती। तभी अचानक से उसका फोन बजता है तो जिया से पहले वो उठाकर स्पीकर पे कर देता है। जहाँ पूछता है क्या तुम सो गई थी तो तुम्हें फोन उठाने में इतना टाइम लग गया? मिस्टर लू ने मुझे पनिशमेंट के तौर पे ऐसे लिखने को कहा है। वो कहती है मैं सोने जा रही हूँ, पर मिस्टर लू उसी टाइम पे उसकी गर्दन पे किस करने लग गया था। तो जहाँ पूछता है ये कैसी आवाजें हैं? वो कहती है मेरा गला खराब है। तो मैं सो रही हूँ और फोन काट देती है। मिस्टर लू जो कि उसकी गर्दन पे किस कर रहा था उसके ऊपर ब्रेसलेट सहलाता हुआ कहता है अच्छा होता अगर तुमने पहले ही सब कर दिया होता। वो कहते तुम बीड्स पहन के ये सब कांड कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है इससे तो मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट आता है। तो कहती है मिस्टर लू तुम सच में पागल हो गए हो। तो वो अपनी शर्ट पहनता हुआ कहता है उस छाव से ब्रेकअप कर लो, बहुत टाइम हो गया तुम्हें मजे लेते हुए, अब घर चलने का वक्त आ गया है। जिया कहती मैं कौन से घर पे जाऊँ? एक घर पे डैड होते हैं, मॉम होती है, एक बड़ा भाई होता है। मॉम डैड को तो तुमने टपका दिया है और एक भाई था वो भी मिसिंग है। मिस्टर लू कहता मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो कहती मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर उससे पहले मेरे ब्रदर को छोड़ो। मिस्टर लू कहता तुम्हें सच में लगता है लू फैमिली वाले अच्छे इंसान थे? वो कहती अगर वो लोग अच्छे नहीं होते तो तुम्हें अपने बेटे की तरह नहीं पालते, तुम्हें अच्छा रहने खाने को नहीं देते और ना ही एक इलाइट एजुकेशन देते। मिस्टर लू कहता तुम्हें क्या पता नहीं है उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट क्यों किया था? क्योंकि मैं उनके लिए लकी था और वो लोग अपने बेटे की बुरी किस्मत को छुपाने के लिए मुझे लेके आए ताकि और ज्यादा रिच बन सके। जिया कहती पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, तुम्हारा खुद का हार्ट डार्क है तो इसलिए तुम्हें सब कुछ बुरा ही दिखेगा ना। मिस्टर लू कहता है तो क्या तुम डार्क नहीं हो? जब तुम्हें 18 बर्थडे पे नशा दिया गया था तुमने भी तो मेरे साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करी थी, अब क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? पर जिया से उसको थपड़ा मार देती है कि हाँ मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को असिस्टेंट बताता है कि आइलैंड से एक नोट आया है। टियान ने बोला है कि फैमिली आखिर फैमिली होती है और उसे फैमिली फोटो भेजी थी, बट मिस्टर लू लाइटर से वो फैमिली फोटो चला देता है और उसी से अपनी सिगरेट चलाता है। इधर जिया भी उसी फैमिली फोटो को देख रही थी और सोचती है मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने मिस्टर लू के साथ वो सब किया था। लू फैमिली का विला इतना ज्यादा बड़ा था और हमने हर जगह वो सब किया, स्टडी रूम में, स्टोर रूम में, किचन में, बेडरूम में, बालकनी में। देन हम पास्ट में देखते हैं जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तो जिया उसको रोक रही थी कि ऐसा मत करो कोई देख लेगा। तभी उनसे एक पॉट गिर आता है। तियान अपनी व्हीलचेयर घुमाकर उनको देखने वाला था
बट वो पर्दा लगा देता है। जियाजी कहते भी बड़ा भाई त्यान हमें देख लेता। मिस्टर लू कहते चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, और उसे पकड़ के किस करने वाला था। उसी टाइम उनके डॉक्टर पेरेंट्स आते हैं कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो सोचती उस हार्टलेस मिस्टर लू ने उन सबको धमका दिया, तभी से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्या सच में उस आइसोलेटेड आइलैंड पे त्यान भी होगा। इधर असिस्टेंट मिस्टर लू कहता है बॉस आप मिस जियाजिया को सारा सच क्यों नहीं बता देते। मिस्टर लू कहता अगर मैंने उसको बता दिया तो भले वो मुझे माफ कर दे, पर वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। और फिर उठ के चलने लगा था कि जियाजिया को ठंड लग रही होगी, उसके लिए ब्लैंकेट ले जाता हूँ। इधर जियाजिया बाहर ठंड में सो रही थी, तो वो जाकर उसे ब्लैंकेट से ढक देता है एंड फिर वो उसको गोदी में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जियाजिया की जब आइज खुलती है, बेड पे एक ब्लैक कैट बैठी थी, तो वो उठते हैरान हो जाती है कि ये मैं कहाँ हूँ। वहीं पे मिस्टर लू शर्टलेस खड़ा था और उसे मॉर्निंग विश करता है, तो वो डर के मारे एकदम से नीचे गिर जाती है, बट उसे गलती से मिस्टर लू की टॉवल खुल गई थी, और जैसे वो अपनी मुंडिका के ऊपर देखती है तो हैरानी रह गई थी और जल्दी से भाग के दूर जाके खड़ी हो जाती है, वो भी फेस टर्न करके। यू साइको, तुमने कल रात मेरे साथ कुछ किया तो नहीं था ना। मिस्टर लू कहते चिंता मत करो, मैं कोई जर्क थोड़ी ना हूँ। वो कहते तुम्हें इतना टैलेंट है, जाके मूवी शूट क्यों नहीं कर लेते, और मुंह छुपाते स्लीपर पहन के भाग जाती है। जबकि मिस्टर लू हंस रहा था। मॉर्निंग में छावा के उसे कहता है मैंने रात बहुत टाइम तक काम किया, तुम्हें नेग्लेक्ट कर दिया, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। वो कहती कोई बात नहीं। जैसे वो लोग खाना खाने लगे थे तभी वहाँ पे मिस्टर लू के बैठ जाता है कि मैं तुम लोगों के साथ खा सकता हूँ। जाओगे ना प्रेसिडेंट लू, जरूर आप हमारे साथ बैठ सकते हो। मिस्टर लू कहता मैं वही खाऊंगा जो जियाजिया खा रही है। जैसे छाव उसके लिए लेने जाता है, जियाजिया अपने जूस उठा के पीने वाली थी, बट मिस्टर लू पकड़ लेता है और इवन उसकी झूठी क्लास से पी गया था। इतने में छाव उसको वही वाला सेम ब्रेकफास्ट ला के देता है। जियाजिया उठ के जाने वाली थी तो मिस्टर लू कहता है मैं क्या तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो छाव उसे पकड़ के बिठा देता है कि सॉरी मिस्टर लू, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी सोशली ऑकवर्ड है। मिस्टर लू कहता तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो खाने में फोक घुसा के आती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। मिस्टर लू कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम कितने प्रोफेशनल हो। झाओ अब से मैं तुम्हें एचआर डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर बना रहा हूँ। तो झाओ खुश होकर उसको थैंक यू करके चीयर्स करके ड्रिंक करने लगा था और जियाजिया को मजबूरी में जूस पीना पड़ रहा होता है। तो मिस्टर लू जानबूझ के टेबल के नीचे से उसे लेग टच करके छेड़ रहा था। झाओ पूछता क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं, पर मिस्टर लू बार बार उसे टच कर रहा होता है। झाओ जैसे ही टेबल के नीचे आके देखने वाला था, वो एकदम से खड़ी हो जाती है कि मुझे कुछ काम है, बट मिस्टर लू क्वेश्चन पूछता है तुम क्या काम करती हो। तो झाओ से पकड़ के कहता है मेरी गर्लफ्रेंड स्टूडियो चलाती है। पर जेलस मिस्टर लू से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, जिस वजह से झाओ ने जियाजिया को पकड़ा था, इसलिए वो टेबल के नीचे से बार बार उसको टच कर रहा होता है। तो जियाजिया भी उसको टेबल के नीचे से मार देती है कि भला मेरे जैसे इंसान प्रेसिडेंट लू के इतने बड़े बिजनेस से थोड़ी ना कंपेयर कर सकती है। इतने में वेटर से आकर उनको डिश सर्व करती है। मिस्टर लू पूछते तुम नहीं खाओगी। तो कहती है मैंने अभी अपने नेल्स करवाए हैं, तो मैं गंदे नहीं करना चाहती। तो मिस्टर लू खुद उसके लिए पील करने लगा था और उधर झाओ भी कर रहा था। तो सोचती है लगता है यहाँ पे फाइट होने वाली है। मिस्टर लू झाओ से पहले पील कर लेता है, झाओ भी जल्दी से पील कर लेता है। जियाजिया को लग रहा था वो दोनों उसके प्लेट में रखेंगे, बट वो दोनों तो खुद खा जाते हैं। इवन झाओ कहता है ये तो बहुत टेस्टी है। वो कहते हैं अच्छा है तो खुद ही ठूस लो। झाओ को किसी का मैसेज आता है तो उठ के चला गया था और ऊपर जाके वो मैसेज डिलीट कर देता है। यहाँ पता चलता है कि झाओ जितने इनोसेंट दिखता होता है नहीं। मिस्टर लू जियाजिया से कहता है अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, तो उससे ब्रेकअप कर लो और ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारा हुआ एंड हम दोनों के पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पर जियाजिया उसे क्रेडिट कार्ड लेके तोड़ देती है और जैसे जाने लगी थी तो कहता है जैसे तुमने मुझे पहले छोड़ दिया था वैसा क्या दोबारा करोगी, बट वो चली जाती है। मिस्टर लू सोचता है तुमने एक बार भी मुझे पलट के नहीं देखा, अगर तुम ऐसे खेलना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे खेलूंगा। जियाजिया रूम में आके देखती है मिस्टर लू ने उसके लिए बहुत सारी डिशेस पील करके रखी थी और इवन वाली पेंटिंग भी उसके रूम में थी। फिर वहाँ पर क्लीनर क्लीनिंग करने के लिए आती है तो कहती है क्या यहाँ पे कोई पेंट है। मिस्टर लू अपने ब्लैक कैट के साथ खेल रहा था, तभी सिस्टर बताता है कि जियाजिया और झाओ तो चले गए और वो पेंटिंग छोड़ गई क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है 100 मिलियंस की। मिस्टर लू जैसे इस पेंटिंग को देखता हैरान था बिकॉज जियाजिया उस पे कुछ लिख के चली गई थी। तो मिस्टर लू को गुस्सा आता है कि वो मुझे एसपी बोल रही है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया। असिस्टेंट कहता प्रेसिडेंट आप शांत हो जाइए, एसपी का मतलब है स्वीट बेबी। मिस्टर लू पूछता सच में, तो कहता ऑफ कोर्स। तो मिस्टर लू खुश होता है और फिर अपने ब्लैक कैट से कहता है तुम्हारी मम्मी गुस्सा होकर चली गई, लगता है उसे वापस मनाना पड़ेगा। जियाजिया कार से जा रही थी और हाथ बाहर कर रखा था विंडो से, तभी उसे उसके फ्रेंड को कॉल आता है कि जल्दी यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ तुम ही उस कस्टमर को हैंडल कर सकती हो। इधर सॉन्ग गुस्से से एम्प्लॉयर्स पे चिल्ला रही थी। फ्रेंड उसको टी भी देती है बट वो फेंक देती है कि तुम लोगों को पता भी है मेरे शूज कितने एक्सपेंसिव है। जियाजिया जैसे वहाँ पे आती है सॉन्ग को देख के पहचान लेती है कि इसके सिस्टर मिस्टर लू की ऑलमोस्ट फियांसी बनने वाली थी। सॉन्ग से देख के आती है तुम इस शॉप के मैनेजर हो, तुम्हें तो शहर से निकाल दिया गया था, कहीं तुम फिर से मिस्टर लू को पटाने तो नहीं आ गई। जियाजिया कहती है हमारे स्टूडियो में जितने भी लोग हैं सब अपनी मेहनत से काम करते हैं और हमने तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही डाई किया था। अगर तुम्हें वो कलर्स पसंद नहीं है तो पीछे बहुत सारे कलर्स हैं, तुम उनमें से कोई चूज कर सकती हो। बट सॉन्ग तो रेड कलर उठा के उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है
तुम जैसे कैनरी मेरे जैसी रियल यंग लेडीज थोड़ी ना कंपेयर कर सकती है। जियासी पूछती है क्या तुम्हें इनमें से कोई कलर पसंद आया? वो कहती कोई भी नहीं। जियासी कहती है तो हम कस्टम ऑर्डर्स भी लेते हैं पर उसके पैसे थोड़े ज्यादा हैं, जैसे कि 2 मिलियन। सॉन्ग हैरान थे, 2 मिलियन तुम क्या लूट मचा रही हो? जियासी कहती है तुम तो रियल यंग लेडी हो ना कि तुम्हारे पास 2 मिलियन भी नहीं है। तो जैसे सॉन्ग उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जियासी रेड कलर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। सॉन्ग चिल्ला पड़ती है तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करती हो। तो वो कहती है साइन करने से पहले कस्टमर गॉड था, अब नहीं। तो सॉन्ग उससे चली जाती है और फिर अपनी सिस्टर बाई को आके बताती है कि देखो जियासी ने मेरा क्या हाल किया है, और वो फिर से मिस्टर लू को पटाने के लिए आ गई। बाई कहती है पर उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जियासी सोचती है फिर तो ये चीटिंग नहीं हुई। बाई उठ के उसका मुंह साफ करने लगी थी कि हमारे पेरेंट्स 1 साल पहले चले गए, लगता है मैं तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रख पाई। तो सॉन्ग कहती है इसमें तुम्हारी नहीं उस जियासी की गलती है, वरना तुम्हारी कब की मिस्टर लू से शादी हो गई होती और तुम लू फैमिली की यंग लेडी बन गई होती। तो बाई कहती है दोबारा ऐसी बातों का जिक्र मत करो और उसे वहाँ से भेज देती है। और फिर सबके सामने बाहर से आकर खुद के ऊपर ही वो रंग डाल लेती है। इधर हम देखते हैं जियासी की फ्रेंड उसको टाई देती है तो वो सोचती है मिस्टर लू मेरी वजह से छाव को टारगेट कर रहा है, तो मैं कंपनसेशन के तौर पे उसे टाई दे दूंगी और फोटो खींच लेती है। बट देखती वहाँ पे एक लग्जरी कार खड़ी है जिसमें से मिस्टर लू निकल के आता है। सब लोग देखने लगे थे वाओ ये कितना हॉट एंड हैंडसम है, इसकी तो लेग्स भी बहुत लॉन्ग है और इसकी हाइट, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? क्या हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है? जरूर ये कोई बिग बॉस ही है। जबकि जियासी उसे मुँह छुपा रही थी बट उसकी फ्रेंड उसे पकड़ के उसकी तरफ ले जाती है और जैसे अम्ब्रेला उठता है जियासी देखती है वो तो मिस्टर लू है जो उसे देख के स्माइल कर रहा था और कहती है प्रेसिडेंट लू क्या कोइंसिडेंस है, गुड बाय करके भागने वाली थी। मिस्टर लू कहता कहाँ जा रही हो? मैं स्पेशली तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें मैसेज किया था? तो एम्प्लॉयज पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जियासी कहती है ये लू कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट मिस्टर लू है। तो वो लोग हैरान थे कि तुम मिस्टर लू को कैसे जानती हो, क्या तुम लू फैमिली की प्रिंसेस हो? पर तुम्हारा सरनेम तो सेम नहीं है, जरूर तुम अपनी मॉम का सरनेम यूज करती होगी लो प्रोफाइल के लिए। वो हाँ करती है। फ्रेंड कहती है तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होंगी और अम्ब्रेला देके भाग जाती है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसकी कार में जा रही थी, पूछती तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर लू कहता तुम्हारे फ्रेंड से मिलने आया हूँ, ये तो नॉर्मल है ना? तो कहती भूलो मत हमारा सेम हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। मिस्टर लू कहता फिर सेम हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। वो मुंह फुला लेती है तो वो उसके गर्दन पे किस करने लगा था, उसको मारने वाली थी बट मिस्टर लू से पकड़ के लिप टू लिप किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान थी और उसके मारती है कि कितने बेशर्म हो। मिस्टर लू कहता ये भी याद रखो कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगी और ना मैं तुम्हारे बिना, तो क्यों ना हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड रखने की इजाजत दूंगा पर बदले में तुम हमारे रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर सकती। जियासी कहती ये क्या बोल रहे हो, मुझे चीटिंग पसंद नहीं है और ना ही मैं खुद कभी करूंगी। जैसे कार से उतरने वाली थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो ठीक है चलो मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ, सॉन्ग रेड पेंट एलर्जी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है, तो क्या तुम्हें पसंद आया? बट वो गुस्सा होकर चली जाती है। असिस्टेंट पूछता बॉस आप सच में उसके मिस्ट्रेस बनोगे? मिस्टर लू कहता मिस्ट्रेस तो तब बनेंगे ना जब इन दोनों के बीच में रियल का कोई प्यार होगा। सबसे पहले तो छाव के बारे में इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि मुझे वो टेढ़ा इंसान लगता है। और वो खुद वो वाली टाइप उठा लेता है कि ये मुझ पे अच्छी लगेगी ना, जियासी की दी हुई। इधर जियासी अपने कंफी कपड़े पहन के मजे सोफे पे लेट लगा रही थी, तभी उसे मिस्टर लू फोटो सेंड करता है कि तुम्हारे मिस्ट्रेस को ये टाई बहुत ज्यादा पसंद आई, अभी बाद में मीटिंग है ना तो मैं उस नमूने को दिखाऊंगा कि मुझे मेरे मास्टर से गिफ्ट मिला है। जियासी हैरान थी मैंने तो ये छाव के लिए बाय किया था, इसके पास कैसे आ गया? अगर छाव ने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मैंने उसको टाई की फोटो सेंड कर दी थी और वो ऐसे कपड़े पहन के भाग के कंपनी में आती है। तो सब लोग हैरान थे पिकाचू कौन है, ये तो बिल्कुल लाइट जैसे फास्ट है। जियासी भाग के एलिवेटर में घुस जाती है, कौन सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ा था तो मिस्टर उसे देख के आता है मुझे नहीं पता था तुम कंपनी में तो यूनिक बन के आओगी। तो जियासी वहीं पे उसको चिपट जाती है और उसकी टाई खोलने लगी थी तो मिस्टर लू कहता बस भी करो, कम से कम रूम तक पहुंचने का तो वेट कर लो, अब क्या तुम यहीं पे स्टार्ट हो जाओगी? असिस्टेंट शर्म के मारे अपना फेस टर्न कर लेता है बट मिस्टर लू उसके टाई खोलने से पहले उसे कंधे पे टांग लेता है। वो चिल्ला रही थी मुझे नीचे उतारो बट वो उसे ऐसे कंधे पे टांग के सारे एम्प्लॉयज के सामने ही उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। सारे एम्प्लॉयज हैरान थे कि ये कौन सा सीन चल रहा है। मिस्टर लू उसे लाके अपने टेबल बैठा देता है। मिस्टर लू कहता तुमने क्या सोचा था कि तुम ऐसे क्यूट कपड़े पहन के आओगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वो कहती है तुम इतने हॉर्नी हो रहे हो क्या? और उसकी टाई खोलने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या गिफ्ट मेरे लिए नहीं है? वो कहती तुम इसको फेंक दो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊंगी। मिस्टर लू कहता तुम यही चाहती हो ना ताकि झाव इसको ना देख ले, और उसको किस करने लगा था कि अब आके खुद ही ले लो और उसे खींच के अपनी गोदी में बैठा लेता है। तो जियासी वहीं से उसकी टाई खोलने लग जाती है पर तभी वहाँ पर झाव उसके ऑफिस में आ जाता है पर जियासी पहले ही मिस्टर लू के टेबल के नीचे छुप गई थी। झाव पूछता है प्रेसिडेंट लू क्या यहाँ पर कोई और था? मिस्टर लू कहता है कोई भी नहीं है। झाव पूछता है फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर लू कहता है मुझे तुम्हें अपनी न्यू टाई दिखानी थी। जियासी नीचे से उसको मारती है। झाव कहता है प्रेसिडेंट लू आपकी टाई तो बहुत अच्छी है और सोचता है जियासी ने तो बताया था ये टाई लिमिटेड एडिशन है, प्रेसिडेंट लू के पास सेम वैसी कहाँ से आई?
मिस्टर लू कहता है आप जाके तुम काम करो। तो झाओ वहाँ चला गया था। जिया से उसके टेबल से निकल के भागने वाली होती है, बट मिस्टर लू उसकी पूंछ पकड़ लेता है। तुम क्या ऐसी बाहर जाओगी? अब तुम्हें डर नहीं, झाओ देख लेगा। वो कहती है तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? वो कहता है अंदर कंपार्टमेंट में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो जिया से अपने वाले कपड़े निकाल के चेंज करने के लिए चाहती है। फिर नेक्स्ट में वो झाओ के पास आती है, तो झाओ पूछता है तुम्हारे कपड़े तो किसी लड़के कपड़े लग रहे हैं। जिया से कहती है आजकल ओवरसाइज ट्रेंड में चल रहा है ना, तो ये बॉयफ्रेंड स्टाइल वाले हैं। और उसके साथ बैठ के खाने लगी थी। झाओ पूछता है पता नहीं वो पिकाचू कहाँ चला गया, मैंने सोचा था मैं उसे तुमसे भी मिलवाऊंगा। पता है आज कंपनी में बहुत ज्यादा फनी हुआ था, हमारी कंपनी के अंदर एक पिकाचू घुस आया था और उसने बिल्कुल तुम्हारे जैसे सेम कपड़े पहन रखे थे। उसे फोटो भी दिखाता है। तभी जिया को मिस्टर लू को मैसेज आता है कि रात को आकर अपने कपड़े ले जाना है। तो जिया कहती झाओ तो तुम्हें लग रहा है कि वो पिकाचू मैं हूँ? तभी झाओ को मिस्टर लू को कॉल आता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कपड़े मेरे पास हैं, उसे बोलो आकर ले जाए। वो कहता है प्रेसिडेंट लू ने तुम्हें कपड़े लेने के लिए बुलाया है। देन वो उसे कारण बताती है कि सॉरी मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। झाओ पूछता तुम दोनों में कब से स्टार्ट हुआ है? तो जिया कहती वो मेरा सिबलिंग है। झाओ तो एकदम हैरान रह गया था। तो कहती है हम दोनों के डिफरेंट फादर और डिफरेंट मदर हैं, कॉज हम दोनों को लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था। झाओ कहता तभी मिस्टर लू मुझे बार बार प्रमोशन दे रहा था और कहता है क्या उसने मुझको अपना ब्रदर इन लॉ मान लिया। फिर नेक्स्ट दिन में वो लोग मिस्टर लू के पास जाते हैं। तो जिया जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो मिस्टर लू की सिबलिंग हो। तो मिस्टर लू कहता है जिया ने गुस्सा होकर मुझे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए झाओ मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। और फिर उसको अपने विला में ले आता है, पर जिया को उसने अपने पास बैठा रखा था। झाओ वहाँ पे पेंटिंग लगी थी, हैरान था जिसपे एसपी लिखा होता है। तो असिस्टेंट कहता है इसका मतलब है स्वीट बेबी। मिस्टर लू उसको छेड़ रहा था स्वीट बेबी। तो कहती है मैं अपने कपड़े लेके यहाँ से जा रही हूँ, तो ज्यादा उछलो मत। मिस्टर लू झाओ से कहता है थैंक यू जिया को घर छोड़ने के लिए। झाओ कहता हाँ ये अपने घर को मिस कर रही होगी तो यहीं पे रह लेगी। जिया मना करने वाली थी पर असिस्टेंट पहले ही झाओ को अपने बिजनेस की बातों में उलझा लेता है। मिस्टर लू कहता अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। तो मुंह फुला के बैठ जाती है। झाओ कहता है तुम बाहर काम करती रहती हो, थोड़ा बहुत मिस्टर लू के साथ भी टाइम स्पेंड करा करो। मिस्टर लू कहता सही कहा, ये पिछले 3 सालों से घर नहीं आई, बिगड़ के वाइल्ड हो गई है। अच्छा तुम इसको घर ले आए। झाओ कहता है कल मैं तुम्हें काम के लिए पिकअप करने आ जाऊंगा। मिस्टर लू कहता जरूरत नहीं है, मैं इसको ले आऊंगा, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। तो झाओ थैंक यू करके जाने लगता है। वो अभी तक विला से बाहर निकला भी नहीं था। मिस्टर लू जिया की मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। जिया उसको रोक रही थी पर मिस्टर लू कहाँ बाहर जाने वाला था, वो तो उसे पैशनेटली किस करने पे लगा हुआ था। एंड झाओ की पीठ के पीछे ये सब चल रहा था, उसको पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट दिन में जिया कलर कार्ड्स देने के लिए सॉन्ग फैमिली में आती है, बट सॉन्ग उसे रूम से बाहर निकाल देती है कि ये जगह गेस्ट के लिए है और तुम हमारी गेस्ट नहीं हो। जिया बाहर खड़ी थी तभी बारिश होने लग जाती है और तूफान भी चल रहा था, तो वहीं पे बैठ गई थी। इवन उसे वेट करते करते सुबह शाम हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। तभी कोई आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है। जैसे वो फेस ऊपर करती है तो पता चलता है ये तो मिस्टर लू है। और फिर वो उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है कि तुम यहाँ किसका वेट कर रही थी, और उसे पकड़ के अंदर ले जाता है। पहले तो उसको ऐसे टच करने वाला था बट उसने ग्लव्स पहन रखे थे, तो निकाल के उसके फोरहेड पे लगा हुआ बारिश का पानी साफ करता है। इतने में सॉन्ग और उसके सिस्टर बाया चाहते हैं। बाया देखती कि मिस्टर लू जिया से कुछ ज्यादा ध्यान रख रहा है और कहती है मिस्टर लू तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो, तो मैं प्रिपरेशन करके रखती। मिस्टर लू कहता मुझे तो लगा तुम गायब हो गई हो, तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाने वाला था। जिया ने तुम्हें इतनी बार कॉल किया पर तुमने फोन नहीं उठाया और ना उसके मैसेज का रिप्लाई किया। भाई कहते मैं मीटिंग में थी तो मेरा फोन साइलेंट पे था और सॉरी बोलती है। जिया कहती कोई बात नहीं, मुझे लगा जैसे तुम बिजी होगी। ये देखो मैं कलर्स की सारी प्रोफाइल लेके आई हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इसमें तो हम जल्दी से डाई करके कलर भेज देंगे। मिस्टर लू कहते तुम्हारी वजह से जिया को बाहर इतना टाइम वेट करना पड़ा। तो बाया सॉन्ग कहती है जिया से माफी मांगो। मिस्टर लू कहता तुम तो हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? लगता है तुम्हारा किसी न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज करवाना पड़ेगा, पक्का तुम्हारे दिमाग में कोई झोल है। तो सॉन्ग को मजबूरी में उसे सॉरी बोलना पड़ता है। बाया कहती है मेरी वजह से जिया तुम भीग गई, क्यों ना अंदर चल के तुम अपने कपड़े सुखा लो। जिया अंदर चलने लगी थी बट मिस्टर लू कहता है चलो साथ में चलते हैं, और वो भी उसका हाथ पकड़ के अंदर आ जाता है। जबकि सॉन्ग अभी तक माफी के लिए नीचे झुकी हुई थी, उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। जिया अंदर कपड़े चेंज करने के लिए गई थी, जबकि बाया मिस्टर लू को टी सर्व करती है। जैसे जिया कपड़े पहन के आती है मिस्टर लू उसे देखते रह जाता है। बाया जब ये देखती है मिस्टर लू उसे देख रहा है तो एकदम से आगे उसे कवर करने लग जाती है कि जिया तुम्हें ठंड लग जाएगी, कपड़े पहन के रखो। और फिर मिस्टर लू से पूछती है तुम क्या करने आए थे? मिस्टर लू कहता है मुझे इस टाई की मैचिंग की ड्रेस बनवानी है, और जिया की तरफ देख रहा था क्योंकि ये वही वाली टाई थी जो उसने जिया से ली होती है। बाय कहती है तो मैं फैब्रिक चूज करके आती हूँ। मिस्टर लू कहता कोई जरूरत नहीं है, जो पहले जिया ने फैब्रिक बाय किया था वही मेरे टाई के साथ मैच करेगा। जिया कहती वो फैब्रिक तुम्हारे कपड़ों के लिए ठीक नहीं होगा। मिस्टर लू कहता है ठीक है फिर शर्ट बना देना। जिया कहती है वो लड़कियों को ड्रेस वाला फैब्रिक है, लड़कों के लिए थोड़ी ना ठीक होगा। वो कहता नहीं मुझे तो उसी की शर्ट चाहिए। तो बाय कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारा मेजरमेंट ले लेती हूँ। जिया वहाँ चलने लगी थी। मिस्टर लू कहता रुको, इस छोटे से काम के लिए हम बाय को थोड़ी ना परेशान करेंगे। तो जिया तुम मेरा मेजरमेंट लो। वो मुंह बनाती है। बाय कहती है जिया कौन सी हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे कराना ठीक नहीं होगा। मिस्टर लू पूछता है क्या तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? लगता है सॉन्ग कंपनी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी।
जिया कहती मैं भी करती हूँ। बाय की चाहती वो मिस्टर लू का नाप लेने लगी थी। मिस्टर लू कहता है इतनी दूर से नाप नहीं लिया चाहता, थोड़ा पास होकर नाप लो। तो कहती है मिस्टर लू अपने बाहें फैलाओ। जैसे वो बाहें फैलाता है वो उसकी चेस्ट का नाप लेती है, फिर वो उसके वेस्ट का नाप लेती है और सोचती है इसकी शेप कितनी बढ़िया हो रही है। देन जब उसे उसकी हिप्स का नाप लेना था, नर्वसनेस की वजह से उसे इंच टेप नीचे गिर जाता है। वो जैसे नीचे झुक उठाने वाली थी, मिस्टर लू उसे पकड़ लेता है और कमर से पकड़ के हक कर लेता है कि मेरे हिप्स का नाप 99 है। वो कहते नाप लिया गया। उसको धक्का मार के जाने लगी थी पर वो फिर से उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। क्या तुम श्योर हो? अभी तो गर्दन का नाप लेना भी रह गया। तुम्हें क्या लगा था? तुम किस चीज का नाप लेना चाहती थी? तो जिया गुस्से से उसकी गर्दन पे इंच टेप डाल लेती है। मिस्टर लू कहता देखो तुम कितने गुस्से में हो, क्या तुम्हें मेरा साइज भी याद नहीं रहा? हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुमने बहुत टाइम से मेरी बॉडी नहीं देखी है ना। उसको किस करने के लिए क्लोज होता है तो पीछे को हो रही थी। उसी टाइम बाय गेट खोल के अंदर आ जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे तो एकदम से उससे दूर हो जाती है। बाय कहते सॉरी मुझे नहीं पता था। जिया कहती मैंने इसका नाप ले लिया है। तो बाया कहती है सारे कलर्स ठीक है, बस उनकी ब्राइटनेस कम कर देना। मिस्टर लू कहता है अब जब काम हो गया तो हम चलते हैं और जिया का हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था, जबकि सॉन्ग बाहर अभी भी झुकी खड़ी थी। जैसे वो लोग जाते हैं तब जाके वो ऊपर होती है और कहती सिस्टर मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लू भी इसके साथ में आएगा। बाया कहती तुम बस मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत बढ़ाया करो। तो सॉन्ग को जिया पे गुस्सा आ रहा था बट उसकी कमर भी दुख रही थी। मिस्टर लू जिया को अपनी कार के पास ले आता है कि अंदर बैठो। वो कहती है मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। वो कहता मैंने बोला ना कार के अंदर बैठो। तो कहती मैंने बोला ना मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो मिस्टर लू से पकड़ के खुद ही अंदर बैठा देता है और अपनी कार में लेके चलने लगा था। तो कहती है अगर तुमने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया ना तो मैं कार से कूद जाऊंगी। मिस्टर लू कहता अगर तुम कूद गई तो टपकना मत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो कहती तुम साइको हो क्या? हमने डिसाइड किया था हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और तुम्हें तो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मिस्टर लू कहता अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो कहती है ये फ्रीडम है? तुमने जिस डोरी से मुझे काइट की तरह बांध रखा है बस उस डोरी को लंबा करते चाहते हो ताकि तुम जब चाहे मुझे पकड़ के खींच सको और मेरे साथ अपनी मर्जी से कर सको, जैसे तुमने बाय की कंपनी में किया था। तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि तुम पकड़े जाओगे, उल्टा ऐसा लग रहा था तुम दिखाना चाहते हो सबको। मिस्टर लू कहता ओ माय गॉड तुम्हें पता चल गया। उसको किस करने वाला था बट वो फेस टर्न कर लेती है तो वो प्यार से उसका फेस अपनी तरफ करता है। सच बता रहा तुम्हें भी इस गेम में मजा आ रहा है ना, तभी तो तुम मुझे बार बार उकसाती हो। पर भूलो मत इस गेम के रूल्स मैंने सेट किए हैं। जैसे असिस्टेंट कार लाके रोकता है वो एकदम से कार से निकल के जाने लगी थी बट मिस्टर लू भी कार से निकलता तो पूछती है तुम क्यों कार से बाहर निकल रहे हो? मिस्टर लू कहता है अब मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम मुझे प्लीज परेशान करना बंद करोगे? बट मिस्टर लू फिर भी उसके पीछे पीछे आ गया था। जाओ खाना खाने लगा था और जिया से कहता हाथ धो के आ जाओ तुम भी खाने, सिर्फ एक डिश बची है। तो जिया खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगती है। जाओ कहता मिस्टर लू तुम भी यहाँ पे तो सिर्फ 2 जनों के लिए खाना है। बट मिस्टर लू जिया को रोक कहता है तुम रहने दो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। वो कहती मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। मिस्टर लू कहता मैं शेफ बुला देता हूँ और वो हंसना लेती कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लू कहता मैंने बोला ना तुम खाना नहीं बनाओगी। वो कहता तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो मिस्टर लू कहता है ये जाओ तुम्हारे लिए शेफ भी नहीं रह सकता, तुमसे खाना बनवाता है। जाओ कहता सॉरी मिस्टर लू मैंने इसको सही से ध्यान नहीं रखा। मिस्टर लू कहता अच्छा तुझे पता है, पर जिया कहती जाओ इसकी बात मत सुनो, तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है। और मिस्टर लू को पकड़ के ले जाती है। देन बाहर ला कहती है प्लीज तुम यहाँ से जाओ। वो पूछता है क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। तो कहती है जाओ मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो मैं तुमसे बैक कर रही हूँ, प्लीज उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। मिस्टर लू कहता है क्या तुम्हें उसकी इतनी चिंता है? तुम्हें पता भी है वो कैसा है? तो कहती है हाँ मुझे पता वो अच्छा नहीं है, पर तुम्हें पता मैं उसके साथ क्यों हूँ? क्योंकि वो काफी ऑर्डिनरी है, कम से कम मैं उसके साथ शांति से रह तो पाती हूँ। मिस्टर लू कहता है तुम्हें पीस तो मिल गया है पर क्या तुम्हें लव मिला है? वो कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे जैसे किलर के साथ रहने से अच्छा उसके साथ ही रह लो। मिस्टर लू कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बट वो उसका हाथ पीछे कर कहती है दोबारा से लाइन क्रॉस मत करना। वो मना करता है तो कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए? यही चाहिए ना तुम्हें? और उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाती है। मिस्टर लू से मना कर रहा था बट वो फिर भी जबरदस्ती किस किए जा रही थी, तुम्हें यही चाहिए ना तो यही लो। तो मिस्टर लू उसको पीछे कर देता है तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे फोर्स मत करो। तो वो रोती चिल्लाती है कि कौन किसको फोर्स कर रहा है। मिस्टर लू चिल्ला के पड़ता चली जाओ यहाँ से। वो कहती है थैंक यू सी यू लू और चली जाती है। जबकि मिस्टर लू को हार्ट में पेन होने लगा था और वो वहीं भी गिर जाता है। मेडिसिन खाने की कोशिश कर रहा था पर उसकी मेडिसिन भी गिर गई थी। फिर जब वो अंदर आती छा पूछता है क्या तुम्हारी मिस्टर लू से फाइट हो गई है? क्या वो मुझसे गुस्सा हो गया? वो कहती नहीं तुम चुपचाप खाना खाओ। झाओ कहता पक्का उसको ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि वो मुझसे सेटिस्फाइड हो जाए। तभी कोई गेट बचाता है। वो जैसे जाके गेट खोलता है वहाँ पे बहुत सारे शेफ्स और कुक्स वहाँ पे आ गए थे, वो भी हाथों में अलग अलग डिशेस लेके, और बताते हैं कि मिस्टर लू ने स्पेशली तुम्हारे लिए डिशेस बनवाई हैं। तो झाओ तो मजे से खाने लगा था। जिया कहती है हमें नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। झाओ कहती तुम मना क्यों कर रही हो, अच्छी खासी डिशेस तो है।
चलो खा लेते हैं। बट वो लोग तो उसको और भी अच्छी डिशेस देने लगे थे जो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। पर जिया उन सबको डस्टबिन में फेंक देती है कि मिस्टर लू को बोल दो मुझे नहीं चाहिए। शेफ कहते हैं ठीक है, पर पहले आप ये वाला बिल पे कर दीजिए जो कि 9 लाख का है। जिया हैरान थी कि उसने बिल पे नहीं किया। मिस्टर लू की तबीयत खराब थी तो असिस्टेंट उसको कार में लेके जा रहा था और कहता है बॉस क्या आप इस बारे में मिस जिया को नहीं बताओगे? मिस्टर लू हंस के कहता तुम्हें लगता है वो मेरा विश्वास करेगी? असिस्टेंट कहता आपने स्पेशली उसके लिए शेफ हायर किया ताकि उसके लिए खाना बना सके। फिर चाहे जाओ जितना मर्जी पैसा कमाता हो, पर है तो वो एक मामूली इंसान, क्या वो इतनी पेमेंट कर पाएगा? पर मिस्टर लू गुस्से में था, मैं यही तो उसको दिखाना चाहता हूँ। इधर जिया उस शेफ से कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जहाँ सोचता है अगर ये पेमेंट मैंने कर दी तो प्रेसिडेंट लू की नजरों में मैं अच्छा बन जाऊंगा। और जिया से कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा। वो हैरान थी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहता है मेरे पास थोड़े हैं, अगर इस पेमेंट से तुम्हारे और मिस्टर लू के बीच में सब ठीक हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिया क्या तुम्हें डर है कि मिस्टर लू तुमसे नफरत करेगा? चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्दी रिपे कर दूंगी। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो अपनी शॉप पे थी तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने बोला है वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो वो तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाएंगे। जिया कहते मुझे जरूरत भी नहीं है, तो असिस्टेंट चला जाता है। फिर उसके फ्रेंड बताती है कि हमें बहुत बड़ा कस्टमर मिला है, अगर हम उसका ऑर्डर ले लेंगे तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। बट जिया कहती मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फ्रेंड कहते हम डर के मारे बैठे तो रहेंगे नहीं, हमें देखना तो पड़ेगा एक बार जाके। इसलिए वो दोनों बिग कस्टमर के साथ बात करने के लिए आते हैं। तो वहाँ का मैनेजर उन्हें टी सर्व करता है। जिया हैरान थी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो कहता है हम जिससे भी पार्टनरशिप करते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं पहले, और अपने बॉस को बुलाने के लिए चाहता है। उसकी फ्रेंड वहाँ रखी टी पीने वाली थी पर जिया रोक देती है। बट पता चलता है वो आदमी तो उन दोनों को रूम में लॉक कर गया। वो दोनों गेट और विंडो खोलने को ट्राई करते हैं बट खुलता ही नहीं है। ऊपर से रूम के अंदर एक अजीब तरीके का स्मोक आने लगा था। तो जिया अपने फ्रेंड से कहती है जल्दी से अपना मुंह कवर कर लो और बिल्कुल भी सांस मत लेना। और वो दोनों समझ जाते कि उन्हें फंसाया गया है। पर अब वो दोनों यहाँ से निकलेंगे कैसे? जिया सोचती है मिस्टर लू भी शहर में नहीं है, और अपने फ्रेंड से कहती तुम बाहर निकल के मिस्टर लू को कॉल कर देना क्योंकि इन लोगों को टारगेट तुम नहीं हो। वो दोनों भी होश जाती हैं। पर जब उसके फ्रेंड की आइस खुलती है वो बाहर पड़ी थी। वो जिया को ढूंढने लगी थी, वो वहाँ पे नहीं होती तो वो जल्दी से मिस्टर लू को कॉल करने लगती है। इधर मिस्टर लू अपने बिजनेस के लिए कॉपरेशन कर रहा था। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस मिस जिया प्रॉब्लम में है। मिस्टर लू गुस्से में था और जल्दी से ऑर्डर देता है कि मेरा चॉपर निकालो और सारे सीसीटीवी चेक करने कहता है। फिर वो जाता है अपने बीट्स की तरफ देखता है और देन गॉड से प्रे करने लग गया था प्लीज बुद्धा जिया की सेफ्टी का ध्यान रखना। इधर जब जिया की आइस खुलती है तो उसे बहुत सारे गुंडों ने घेर रखा था और उन गुंडों की बातों से वो समझ जाती है कि ये सब किया तरह सॉन्ग का है। बट वो पूरी तरह से होश में भी नहीं आई थी। वो गुंडे कहते हैं अब हम तेरे साथ मजे करेंगे। तो कहती है मेरे पास भी मत आना वरना मिस्टर लू तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर अपने नौकर से बाय को पता चल जाता है कि सॉन्ग ने जिया को नशा देके उसे गुंडों के पास भेज दिया और ये बात मिस्टर लू को पता चल गई है। तो वो गुस्से से कहती है उस सॉन्ग से एक छोटी सी लड़की ने संभाली गई, सॉन्ग को पकड़ के मेरे पास लाओ। और मिस्टर लू को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व थी। इधर गुंडे जैसे जिया के साथ कुछ करने वाले थे तभी मिस्टर लू लात मार के गेट तोड़ देता है। जिया तो पलट के देखती तो मिस्टर लू उसको बचाने के लिए आया था। वो सबसे पहले तो आके उसे गोदी में उठा लेता है। सारे गुंडे एक साथ डंडे लेके उस पर अटैक करने लगे थे और मिस्टर लू के बॉडीगार्ड्स उनसे फाइट करते हैं। मिस्टर लू जिया को रूम में ले आता है और जिया पूरी नशे में थी उसे पकड़ लेती है, इवन उसके कपड़े तक निकालने लगी थी। मिस्टर लू कहता तुम अभी होश में नहीं हो, ये सब करना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारे डॉक्टर को लेके आता हूँ। पर वो उसे पकड़ कहती नहीं मुझे तुम चाहिए। मिस्टर लू से रोक रहा था बट वो उसके ईयर पे किस कर लेती है जहाँ पे मिस्टर लू का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है और उसे कहती है तुम्हें मेरी मेडिसिन हो। मिस्टर लू कहते देख लो बाद में पछताना मत। देन उसे पकड़ के पैशनेटली किस करने लग जाता है। इस बार तो जिया भी उसे पैशनेटली किस कर रही होती है। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठ के आ रही थी और कहती है मिस्टर लू तो पूरा बीस्ट हो गया है, मैंने उसे सिर्फ मुझे एटीट्यूड देने को बोला था पर उसने तो इतना कुछ कर दिया कि मेरी कमर तक दुखने लग गई। उसकी फ्रेंड कहती है तुम इतनी जल्दी काम करने क्यों आ गई, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था। जिया सोचती है अगर मैं ज्यादा टाइम घर पे रुकती ना तो मिस्टर लू मुझे सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा देता। फ्रेंड पूछते तुम्हारे और मिस्टर लू के बीच में क्या चल रहा है? तो जिया स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ बता देती है। फ्रेंड कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारा सीक्रेट इतना ज्यादा पेनफुल है। जिया कहती है पर मैंने ऑलरेडी इसे मूव ऑन कर लिया है और अब मेरा खुद का करियर है। फिर अपनी फैमिली फोटो देख रही थी कि मॉम डैड मैं आपको मिस करती हूँ पर चिंता मत करिए मैं जल्दी त्यान को ढूंढ लूंगी। बट तभी पीछे से मिस्टर लू आता है। फ्रेंड पूछती है तुम फिर से इसको पिकअप करने आए हो? मिस्टर लू कहता है हाँ और कल के लिए थैंक यू, तुमने इसको बचाया था ना कॉल करके, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो एक बार बोल देना। फिर जिया चुपचाप मिस्टर लू के साथ जाने लगती है और फिर जब वो कार में बैठे तो पूछती है ये तो घर का रास्ता नहीं है। मिस्टर लू कहता तुम्हारी चोट लगी है तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा। जिया कहती है और शाह का क्या होगा? मिस्टर लू कहते चिंता मत करो मैंने उसको बता दिया कि तुम मेरे साथ रहोगी और तुम एकदम से सुबह स्टूडियो चली गई, लगता है तुम रिकवर हो गई हो, तो तुम्हारी वो पनिशमेंट अभी रह रही है, क्या मैं उसको कंटिन्यू करूँ? वो कहती है मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। मिस्टर लू कहता कोई बात नहीं, इस बार मैं लोकेशन चेंज कर दूंगा, वैसे भी तुम्हारी बॉडी पर कितने सारे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं और मुझे सारे अच्छे से पता है। वो कहती है मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ तुमने मुझे कल बचाया था
पर तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे। मिस्टर लू उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है। मैंने बोला था ना, इस गेम के रूल्स मैं सेट करूंगा। अगर वो नमूना झाओ तुम्हारे कुछ काम का होता, उस तुम्हारी फिक्र होती, तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आता, पर वो आया नहीं। यानी वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, और तुमने भी मुझे कॉल करवाया, यानी तुम मुझे लाइक करती हो। दैन उसे गोदी में उठा के लाके टेबल पर उठा देता है, और फिर नीचे उसका पैर टच करने लगा तो उसे स्कर्ट ऊपर कर देता है। दैन उसका पैर पकड़ के अपने ऊपर रखवा लेता है। दैन उसके पैर पे हथकड़ी बांध देता है और कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ तू ना मैं इस हथकड़ी में घंटियां टांग दूं, ताकि तुम मुझसे कभी दूर भाग ही ना पाओ। और उसकी दूसरी हथकड़ी अपने हाथ में बांध देता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना तुम कौन हो, अब से तुम्हें सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, और वो है आई लव यू। देन फिर वो उसे अपने गोदी में बिठाकर कलर्स को मिक्स कर रहा था। सुना है तुम्हें ये वाला कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद है। जिया कहती है, ये दोनों कलर्स कभी नहीं मिल सकते। मिस्टर लू कहता, फिर तो ऐसा तभी हो सकता है जब हीट कम हो, अगर हम हीट बढ़ा देंगे तो कोई भी कलर्स मिल सकते हैं। और देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। जिया ने उसकी बॉडी के ऊपर स्टैंप लगा दिया था कि अब से तुम मेरे हो। वो कहता है, मैं कुछ काम अधूरा नहीं छोड़ता। तो कहती है, ठीक है तुम भी मेरे ऊपर लिख लो। तो मिस्टर लू से घुमा के उल्टा कर देता है एंड फिर खुद पेंट से उसकी कमर पे लिखने लग जाता है। जिया पास्ट के बारे में सब कुछ सोच रही थी, तो पूछता, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, यू लिटिल परवर्ट। वो कहती है, कुछ भी नहीं, तुम्हें लगता सब तुम्हारे जैसे हैं, तुम ही हर वक्त वही सब सोचते रहते हो। और फिर हैरान होती है, तुमने सच में इन दोनों कलर्स को मिक्स कर दिया। मिस्टर लू कहते, मैंने बोला था ना ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो जैसे उठाने लगी थी तो कहता है, रुको, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं करोगी, और अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है। तो वो उसकी गाल पे किस कर देती है, और फिर वो कलर उठाकर भाग गई थी। मिस्टर लू उसको देख रहा था और कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। बाय का नौकर आकर उसको बताता है कि सॉन्ग दूसरे शहर में भाग गई है और उसने आपसे फोन पे बात करने को बोला है। बाय कहती, तुम्हें पता नहीं मैं ऑलरेडी मुश्किल में हूँ, जब उसको कॉल है उसको ब्लॉक कर देना। तभी बाहर से आवाज आती है, प्रेसिडेंट लू आए हैं। बाय बाहर आती देखती है, मिस्टर लू खड़ा होता है और उसके बॉडीगार्ड्स अपने साथ फ्यूनरल का सामान लेके आए थे। बाय पूछते, तुम यहाँ पर, तो उसके ऊपर फ्यूनरल वाले फ्लावर्स फेंक के मारता है और कहता है, सॉन्ग फैमिली का जल्दी खात्मा होने वाला है ना, तो ये फ्यूनरल सॉन्ग फैमिली के लिए ही है। अगर तुमने दोबारा सॉन्ग का यूज करके जिया को हर्ट किया तो मैं 100% सॉन्ग कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा, और सबसे पहले तुम टपकोगी। फिर वो चाहता है सॉन्ग कंपनी से सारे कॉपरेशन कैंसिल करके चला जाता है, और इवन जिन भी कंपनी ने सॉन्ग कंपनी से कॉपरेशन कर रखा है उनके साथ भी कॉपरेशन बंद कर देता है। असिस्टेंट कहता, बॉस देखिए सॉन्ग कंपनी के शेयर्स कितने ज्यादा गिर गए हैं, अब तो बाय की पोजीशन खतरे में आ गई है। तो वो स्माइल करता हुआ चाहता है कि जो भी मेरी बंदी से पंगा लेगा उसको मैं सड़क पे ला दूंगा। बाय गुस्से में होती है और झाओ को फोटो दिखाती है, तो झाओ हैरान था, मिस्टर लू और जिया साथ में है। बाय उसे ड्रिंक देख के आती है, अब भी देर नहीं हुई है, क्यों ना हम दोनों साथ में मिल जाए, तुम्हें जिया मिल जाएगी और मुझे मिस्टर लू। और फिर उसको बताती है कि मुझे ये भी सीक्रेट पता है कि तुम्हें लू फैमिली के रियल बेटे टियान ने हायर किया है ताकि तुम जिया के बॉयफ्रेंड बन सको, बिकॉज तुम्हारा और टियान का फेस काफी हद तक सिमिलर है। वो पूछता है, तो तुम मेरे फेस के साथ क्या करोगी। तो कहती है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। झाओ 10 मिलियन मांगता है तो बाय एकदम से दे देती है कि तुम्हें जिया से शादी करनी है। नेक्स्ट दिन में जब जिया घर पे आती है तो झाओ फ्लावर बुके लेके खड़ा था और उसको रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। जिया कहती है, मैं अभी ये सब नहीं कर सकती। तो झाओ कहता, तुम क्या चाहती हो मिस्टर लू हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहे। वो पूछता, तुम्हें पता है। तो कहता है, जब मुझे पहली बार पता चला मैं सैड हुआ था, बट मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया कहती, नहीं तुम मिस्टर लू से पंगा नहीं ले सकते। तो कहता, मुझे पता है वो बहुत डेंजरस है, पर मैं कम से कम ट्राई करना चाहता हूँ। तो जिया बहुत कंफ्यूज थी और अपना हाथ ऊपर करने लगती है। नेक्स्ट दिन में वो मिस्टर लू से मिलने के लिए आती है। मिस्टर लू तो उसे देख के खुश होता है एंड उसको पियानो के पास बैठा देता है कि अगर तुम हमेशा ऐसी बात मानती रहो कितना अच्छा होता। वो कहती है, मिस्टर लू मैं एंगेज्ड हूँ। मिस्टर लू कहता है, एंगेज्ड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी रिंग रेडी कर रखी है। और उसको रिंग पहनाने लगता है कि चलो आज एंगेजमेंट कर लेते हैं और कल को हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। बट वो नहीं पहनती और कहती है, मैं झाओ से एंगेजमेंट करने चाह रही हूँ। मिस्टर लू कहता है, तुम क्या बोल रही हो, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा फ्रीडम दे दी है कि अब तुम फिर से वाइल्ड बनती चाह रही हो। तो कहती है, मिस्टर लू मैं एक फ्री इंसान हूँ, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मिस्टर लू उसको मुंडी पर कहता है, अच्छा तुम उसके साथ ट्राई करके भी तो देखो, मैं उसको टपका दूंगा। वो कहते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कहते, एक बार करके देखो फिर देखना क्या होगा। तो जिया उसकी रिंग गिरा देती है। तो कहता है, तुम उसको इतना प्रोटेक्ट कर रही हो। तो कहती है, मुझे बस फ्रीडम चाहिए। मिस्टर लू कहते, मैं तुम्हारी फ्रीडम हूँ, और उसे गर्दन पकड़ के उसको किस करने लगा था। उसे दूर हटा रही थी, वो हटता नहीं है, तो वो क्लिप्स पे बैठ कर लेती है और अपना पर्स उठा के छाने लगी थी। मिस्टर लू उसको रोकने लगता है, तभी उसका पर्स गिर जाता है जिसमें से कुछ फाइल निकल रही थी। मिस्टर लू जैसे उठाने वाला था वो छुपा लेती है, तो वो उसे छीनने लग जाता है, बट वो नहीं देती और फिर क्या तुम्हें देखना है ना, तो उसके मुंह पे फेंक के मारती है। मिस्टर लू उठाकर देखता है, वो कहती, मुझे पता तुम यही सब हरकत करोगे, तो मैंने पहले उसकी एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं की थी। इनफैक्ट जिया ने झाओ को रिजेक्ट कर दिया था कि अब जब तुम्हें मेरे और मिस्टर लू के बारे में अच्छे से पता है, फिर हम अच्छे से पूरी तरह से ब्रेकअप कर लेते हैं। और कहती है, मैंने फॉरेन की टिकट्स बाय कर ली हैं ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। मिस्टर लू कहता, पर तुम्हारा पासपोर्ट तो मेरे पास है, तो तुम कहाँ जाओगी। वो कहती है, मैं खुद का स्मगल करवा लूंगी। मिस्टर लू तो ये सुनते गिर जाता है, तुम बस मुझसे दूर जाने के लिए सब कर रही हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता मुझे भी दर्द होगा
क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? जिया जी कहते, भला तुम्हारे जैसे किलर को कौन सा दर्द होता होगा? जब तुमने मॉम डैड को टपकाया था तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मिस्टर लू कहता, अगर मैं तुम्हें फ्रीडम दे देता हूँ, क्या तुम प्लीज नहीं भागोगी? ठीक है, तुम जीत गई, मेरे पास आओ, और अपनी बाहें फैला लेता है। जिया जी पीछे होती तो कहते, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो उसका हाथ पकड़ती है तो मिस्टर लू ने उसके लिए केक रेडी कर रखा था और लाइटर देता है तो वो कैंडल चलाती है। वो कहती, थैंक यू मेरा बर्थडे याद रखने के लिए। मिस्टर लू कहता, तुम विश नहीं मांगोगी? वो कहती, मेरी विश फ्रीडम है। तो कहता, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा तुम्हारी फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करूंगा और अब से ना ही तुम्हारी लाइफ में आऊंगा। तो वो थैंक यू करके चली जाती है। जबकि मिस्टर लू रो रहा था, असिस्टेंट आके देखता है मिस्टर लू बहुत ज्यादा सैड है और वो नीचे गिर जाता है। तो असिस्टेंट जल्दी से उसको मेडिसिन देने लगा था बट मिस्टर लू मना कर देता और गिर जाता है। जिया रो रही थी और अपने फ्रेंड को कॉल कर कहती है, फाइनली मैं आजाद हो गई। फ्रेंड कहती है, पर तुम रो क्यों रही हो? बट तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। कॉस वो अभी भी मिस्टर लू के घर के बाहर खड़ी थी और उसके सामने एम्बुलेंस वाले मिस्टर लू को लेके शान लगे थे। तो वो असिस्टेंट से पूछते, मिस्टर लू को क्या हो गया? असिस्टेंट कहता, अब तो तुमने उससे रिश्ता तोड़ लिया ना, फिर शान की क्या ही करोगी? और मिस्टर लू को एम्बुलेंस में लेके भागता है बट वो एम्बुलेंस के पीछे भागती है। देन वो हॉस्पिटल में आ गई थी और मिस्टर लू को इमरजेंसी रूम में देखने लगी थी पर असिस्टेंट उसे दूर करता है। तो कहते, मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे उसे देखना है। असिस्टेंट कहते, तुम यही तो चाहती थी ना? वो कहती, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। तो असिस्टेंट बताता है कि तुम्हें पता भी मिस्टर लू ने तुम्हारे बिना कैसे लाइफ बिताई है और तुम्हारे पेरेंट्स ने खुद को हर्ट किया था। मिस्टर लू ने थोड़ी ना कुछ किया था बट वो फिर भी पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा। इवन उसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में तक के ढूंढ लिया और तुम्हें तो ये भी नहीं पता झाओ को तुम्हारा बॉयफ्रेंड हायर किया गया है। जिया पूछती, मेरे पेरेंट्स को क्या हुआ था? और फिर हम पास्ट में देखते हैं जिया के डॉक्टर डैड बहुत बुरे थे। वो तो जिया के कमरे में सीसीटीवी लगा के उसके कपड़े निकालने की वीडियो देखते थे जो कि मिस्टर लू को पता चल गया होता है। पर ये बात जिया को बहुत ज्यादा दुखेगी इसलिए उसने जिया को नहीं बताया था। तो वो बहुत ज्यादा रोती है और चिल्लाने लग जाती, मिस्टर लू तुम्हें उठना ही होगा, और पागलों की तरह रो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू को तो होश आ गया था पर जिया रोती रोती बेहोश हो गई थी इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है। डॉक्टर कहता, अभी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। वो कहता, नहीं इसके बिना मैं सो नहीं सकता क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं सो गया तो उसको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। जिया को जैसे होश आता है वो उसको हक कर लेती है कि अच्छा तुम्हें कुछ नहीं हुआ और कहती, मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। झाओ जो फ्लावर बुके देने के लिए आया था ये सब सुन के गुस्से में था कि ये शेमलेस जिया मिस्टर लू के साथ हो गई। जिया कहती है, पास्ट में इतना कुछ हुआ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और सब कुछ अकेले सहते रहे? मिस्टर लू हैरान था, तुम्हें सब कुछ पता चल गया? वो कहती है, तुम हमेशा से मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते आए हो पर मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। असिस्टेंट ने मुझे सही डांटा है। मिस्टर लू तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा, मुझे सब सच बताओ। वो कहता, मैंने सोच रखा था फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा तब तो मैं सब सच बता दूंगा। तो मिस्टर लू असिस्टेंट से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बंदी को डांटा? असिस्टेंट डर के मारे खिसकने वाला था तो मिस्टर लू उसको डांटने लग जाता है। असिस्टेंट तो उसके गुस्से वाली नजरों से गिर गया था। जिया कहते, इसकी कोई गलती नहीं है। बॉडीगार्ड्स कहते, बॉस हमने मिस जिया को नहीं डांटा है तो हमें जाने दो। असिस्टेंट कहते, तुम सब कितने धोखेबाज हो, मुझे अकेले को फंसा दिया, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मिस्टर लू अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, चलो इसको सबक सिखाओ। वो उसको लात मारने लगे थे तो बेचारा चीखता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब कान में बिठा के लेके आता है। मिस्टर लू कहता है, तुम मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी, इस पर हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है ना? तो वो उसको पकड़ के अंदर ले आती है। फ्रेंड पूछती है, ये क्या चल रहा है, इन दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं? तो जिया अपने फ्रेंड और एम्प्लॉयज को बताती है कि मिस्टर लू मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर लू कहता है, हम लोग जल्दी एंगेजमेंट करने वाले हैं, तुम सब आना। तो वो सब खुश होते हैं। वो कहते, तुम्हारी तो मीटिंग्स होंगी ना, तुम जल्दी जाओ। मिस्टर लू कहते, जब तुम्हारा स्टूडियो स्टार्ट हुआ था मैंने तुम्हें कांग्रेचुलेशन नहीं किया था। और जैसे क्लैपिंग करता है बॉडीगार्ड्स उन सबके लिए गिफ्ट्स लेके आता है एंड जिया को भी वो सारे गिफ्ट्स पसंद आते हैं क्योंकि वो सब चीजें उनके स्टूडियो में बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। फिर मिस्टर लू उसको अपने हाथों से नेकलेस बनाता है तो वो उसके गाल पे किस कर लेती है, वो भी सबके सामने। एम्प्लॉयज ब्लश करने लगी थी। मिस्टर लू उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। नेक्स्ट में जिया जब अपने स्टूडियो में काम कर रही होती है तभी उसे कोई बेहोश करके ले जाता है और पता चलता है बाय और छाव ने मिलकर उसको किडनैप कर लिया। जिया कहती, तुम लोग पागल हो गए हो। बाय कहती, मिस्टर लू मेरा है। तो जिया कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता मिस्टर लू तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसको जाने क्यों नहीं देती, तुम उसके बिना भी अच्छी लाइफ जी सकती हो। पर बाय तो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। जाओ कहता है, जिया मैं तुम्हें अपनी बेबी से प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ। वो कहती, मैंने तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। जाओ कहता, फिर क्या हो गया, मेरे पास और भी रास्ते हैं। जिया कहती, तुम पागल हो गए हो? तो कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि तुमने मुझे कभी खुद को टच तक नहीं करने दिया। जिया कहती है, तुम खुद से पूछो क्या तुम सच में मुझसे लव करते भी हो? मैं तुम्हें हर मंथ पैसे देती हूँ इसलिए तुम मेरे साथ थे। जाओ कहता, अब जब तुम्हें पता ही तो छुपाना क्या? और डॉक्टर को इशारा करता है जो जिया को एक इंजेक्शन लगाने वाला था पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और भाग के आगे सबसे पहले तो लात मार के झाओ को भड़काता है। और डॉक्टर वहाँ से भागने वाले थे पर असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं उनको और मिस्टर लू जिया को आजाद करवा देता है। झाओ कहता है, क्या तुम सच में इस फेस के साथ मुझे हर्ट करोगी? जिया कहती है, भले तुम्हारी शक्ल त्यान से थोड़ी बहुत मिलती है पर तुम उससे कंपैरिजन करने के लायक नहीं हो। झाओ कहता है, क्या तुम सच में मिस्टर लू के साथ रह पाओगी? तुम्हारा ब्रदर त्यान उस आइलैंड पे सड़ रहा है। जिया गुस्से उसको चाकू मारने वाली थी पर मिस्टर लू उसको रोकता है।
झाओ पागलों की तरह हंस रहा था। मिस्टर लू जियाजी को गोदी में उठा लेता है और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ये झाओ पूरी लाइफ जेल में सड़ना चाहिए और बाई की फैमिली को बैंकरप्ट कर चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बेड पे उसको हक करके बैठा था एंड उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है। उसको हक करके पूछती है तुम्हें कैसे पता मैं वहाँ थी। मिस्टर लू कहता है नेकलेस से। इनफैक्ट उसने नेकलेस में जीपीएस लगा रखा था। तो कहती मुझे पता है, तुम मुझे कभी फ्री होने नहीं दोगे ना। वो कहता है मैं तुम पे नजर नहीं रख रहा था, मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। जियाजी कहती मुझे पता है, मैंने इस बार तुम्हें माफ किया, पर क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। तुमने त्यान को आइलैंड पे रख रखा है, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू त्यान से मिलने के लिए चाहता है। त्यान जो कि व्हीलचेयर पे था कहता है 3 साल हो गए मिस्टर लू, क्या तुम मुझे सच में आजाद करने वाले हो। मिस्टर लू कहता है जियाजी ने शादी के लिए हाँ कर दिया और उसकी कंडीशन थी तुम्हें छोड़ दूं, वरना तुम पूरी लाइफ आइलैंड पे सड़ते। पर वो पागलों की तरह हंस रहा था और उसको फोटोज दिखाता है। मिस्टर लू फोटोज देख के हैरान था और जैसे छीनने के लिए आगे आता है तो त्यान उसके चाकू मार देता है और कहता तुम्हें पता भी है कि पेरेंट्स सीरियल में कैसे टपके थे, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह तड़प रहे थे। मैं ही रियल मॉन्स्टर हूँ, मैंने उनको टपकाया है। और तुम्हें पता मैं डैड के साथ मिलके जियाजी की वीडियो देखता था और जियाजी को मैंने 18th बर्थडे पे उसका नशा दिया था, पर गलती से तुम उसके एटीट्यूड बन गए और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया, वरना तो अब तक वो मेरी बंदी बन गई होती। मिस्टर लू अपनी मेडिसिन खाने वाला था बट वो छीन लेता है और उसकी मेडिसिन नीचे गिरा देता है कि मैं कब से इसी का वेट कर रहा था। मिस्टर लू आज मैं तुझे सच में मार दूंगा। फिर जिया अपना पुराना लव लेटर ढूंढ रही थी और तभी उसे पुरानी एल्बम मिलती है जिससे उसको लू फैमिली की सच्चाई पता चल जाती है। जाने वो लोग सच में बहुत ज्यादा क्रूअल थे। उन लोगों ने मिस्टर लू को बचपन में बहुत ज्यादा बुली किया था और उसने मुझे बताया तक नहीं। अरे नहीं, मिस्टर लू तो त्यान से मिलने के लिए गया है। इधर त्यान ने मिस्टर लू को चाकू मार दिया होता है, खुद वहाँ से जा रहा था। तभी जियाजी आ जाती है और उसे चाकू छीन के कहती है अब तुम पूरी लाइफ आइलैंड पे रहना। तो असिस्टेंट उसको ले जाता है क्योंकि वो मेंटली तरीके से पूरा सनक गया था। फिर वो मिस्टर लू की तरफ रोती चाहती है तो उसे बचपन के सीन याद आते हैं मिस्टर लू के, जब बचपन में लू फैमिली उसको लॉक कर दिया करती थी अंधेरे रूम में। मिस्टर लू बिल्कुल बचपन की तरह वैसे डरा बैठा था। जैसे वो उसको पढ़ती है वो चिल्लाने लग जाता है कि हाँ सारी मेरी गलती है, पर उसे पकड़ के कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो ये मैं हूँ। वो सॉरी बोलने लगता है तो कहती है तुमने कहा तुम मुझसे शादी करोगे, देखो तुमने मुझे रिंग भी पहनाई है और ये लव लेटर है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ। मिस्टर लू शायद तुम कुछ भी बन जाओ, मैं हमेशा तुमसे लव करती रहूंगी। और उसके सामने स्टैंप निकाल के अपने ऊपर लगा लेती है। तो मिस्टर लू को पास्ट की याद आता है जब जियाजी ने उसकी चेस्ट पे स्टैंप लगाई थी और फिर वो उसको किस करने लग जाती है, जिससे मिस्टर लू की मेंटल इलनेस ठीक होने लग जाती है। क्योंकि अब जियाजी हमेशा हर वक्त उसका ध्यान रखती है। उसके फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, उसे कंपटीशन के बारे में बता रही थी, पर वो डस्टबिन में फेंक देती है कि मैं मिस्टर लू का ध्यान रखूंगी। फिर जब वो उसके साथ पेंटिंग कर रही थी तो मिस्टर लू कहता है मैंने सुना तुम्हारी फ्रेंड आई थी। वो कहती है हाँ बस थोड़ा सा काम था, वो चली गई। बट मिस्टर लू इन्विटेशन कार्ड निकालता है, मुझे पता तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है, तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं चाहता तुम अच्छे से अपनी आजादी से लाइफ जियो और मैं तुम्हें दोबारा कभी कैद नहीं करूंगा। देन लेटर चिकाता है तो उसको आई लव यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाजी जीत गई थी, उसको अवार्ड मिला होता है और सब लोग उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं। मिस्टर लू भी उससे मिलने के लिए आया था तो वो खुश होकर उसको हक कर लेती है क्योंकि अब मिस्टर लू की मेंटल इलनेस पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसे कांग्रेचुलेशन करता है, देखो तुम्हें इतना हॉट एंड हैंडसम हेल्थी फियांसे मिला है। एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।